आज हम बात करेंगे एक ऐसे जो है वो कम्प्लेक्स रेमेडीज़ की जो जो मिलती हैं तो फिर हमारा जो ब्रेन है उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करती हैं। तो वो लोग जिनको ये शिकायत रहती है कि जी उनका दिमाग जो है वो कमज़ोर हो गया है या अगर टेक्निकली बात करें तो दिमाग कमज़ोर नहीं होता, लेकिन ये कि अगर किसी की याददाश्त जो है वो कम मतलब है, उसको जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें अगर इशू आ रहा है या उसको चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रहती या उसको ये लगता है कि वो परेशान है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नज़ले का शिकार रहते हैं और फिर उनके साथ ज़ाहिर है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल होम्योपैथी क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जो है वो कम्प्लेक्स रेमेडीज़ की जो जो मिलती हैं तो फिर हमारा जो ब्रेन है उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करती हैं। और ब्रेन टॉनिक पे हमने इससे पहले भी बहुत सारी जो है वो वीडियोस 3-4 हमने बनाई थी और वो बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया और बहुत ज़्यादा फीडबैक आई। तो फिर आज हमने कहा कि एक और नए रुख से हम इन जो मेडिसिन होम्योपैथी को इनको देखते हैं, ताकि जो है वो लोग जिनको ये शिकायत रहती है कि जी उनका दिमाग जो है वो कमज़ोर हो गया है या अगर टेक्निकली बात करें तो दिमाग कमज़ोर नहीं होता, लेकिन ये कि अगर किसी की याददाश्त जो है वो कम मतलब है, उसको जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें अगर इशू आ रहा है या उसको चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रहती या उसको ये लगता है कि वो परेशान है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नज़ले का शिकार रहते हैं और फिर उनके साथ ज़ाहिर है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आती हैं। तो मैं या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने काम का जो है वो बर्डन होता है और वो जब स्ट्रेस में आते हैं तो फिर उसके साथ उनकी ज़ाहिर है बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो उनके साथ जन्म लेते हैं। अब उसमें होम्योपैथी की 3 जो मेडिसिन है, एक बायोकेमिक की है और 2 होम्योपैथी की है। तो मतलब हम उसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। एक तो एसिडम फॉस्फोरिकम है। अब जो एसिड फास है वो दिमागी कमज़ोरी की जो है वो बहुत अलग किस्म की मेडिसिन है। अगर इवन कि मोहब्बत में नाकामी हो जाए और उसके बाद बंदा कुड़ना शुरू हो जाए या वो कुछ कर ना सके और अपना जो है अपनी जान को जो है वो आ जाए, तो उसके साथ ये एसिड फास जो है उसको भी एड्रेस करती है। इवन अगर डायबिटिक लोग हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं और उनकी जो है असाबी कमज़ोरी है या उनको लगता है कि जी वो असाबी तौर पे या दिमागी तौर पे वो अगर कमज़ोर हो गए हैं तो एसिड फास उस पर भी काम करती है। सेकंड मेडिसिन जो है वो अल्फ़ल्फ़ा है। अल्फ़ल्फ़ा एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जो है वो हर्ब है और वो पूरी वर्ल्ड में जो है होम्योपैथी में इस्तेमाल होती है। बाकी तरीके इलाज भी उसको इस्तेमाल करते होंगे। तो उसमें यह है कि एक तो ये भूख ज़्यादा लगाती है, हमारी जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक जो इश्यूज़ हैं उनको जो है वो दुरुस्त करती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, ये उसको भी दुरुस्त करेगी। और जब हम इसको एसिड फास्ट और अल्फ़ल्फ़ा क्यू को जब साथ मिलाते हैं तो कमाल का जो है वो एक सिनर्जेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। और तीसरी जो मेडिसिन है वो है कालीफास, काली कालियम फॉस्फोरिकम भी कहते हैं, कालीफास भी कहते हैं। तो उसमें ये है कि ये दिमाग की जो कमज़ोरी है उसके लिए बहुत ही आला किस्म की मेडिसिन है। और इवन कि अगर नींद ना आए तो आप अगर काली फास्ट रात को लें तो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी जब 3 मेडिसिन हम मिलाते हैं, एसिड फास्ट मदर टिंचर, अल्फ़ल्फ़ा मदर टिंचर और काली फास्ट जो है वो 6x में, तो ये आप 2 जो पहली अद्वियात है उनको तो लिक्विड में आप मिला सकते हैं। जो काली फास्ट है वो ज़ाहिर टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होगी बायोकेमिकली। तो अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप इन तीनों को अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आएंगे। आप इन तीनों को जमा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर एक सनर्जेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। अब उसमें आप जो मदर टिंचर है वो कभी भी थोड़े पानी में इस्तेमाल ना करें, आधा गिलास पानी हो उसमें इन अद्वियात के 10-10 कतरे, 10 कतरे अल्फ़ल्फ़ा टॉनिक जो है वो सिरप की शक्ल में आता है, लेकिन आपने मदर टिंचर लेना है तो उसके ड्रॉप्स डाल देने हैं और एसिड फास्ट ले लेना है और सुबह दोपहर शाम, और ये खाने के बाद इस्तेमाल करें आप, ज़्यादा बेस्ट है। और काली फास्ट जो है उसकी 4 टैबलेट्स जो हैं वो आप सुबह और शाम इस्तेमाल करें। आप 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। और ना ही इन अद्वियात की जो है कोई साइड इफेक्ट है कि जी बंदा कहे जी मुझे पता नहीं कौन सा इशू हो जाएगा, नथिंग एल्स। और कभी भी बायोकेमिक जो है वो मुसलसल इस्तेमाल ना करें। इसमें एक थोड़ा सा ये आप ये इस्तेमाल करें 2 हफ्ते, 1 हफ्ता वीक, मतलब है कि थोड़ा सा उसमें उसको ब्रेक करें, फिर 2 जो हफ्ते इस्तेमाल कर लें, फिर थोड़ा सा वक्फा दे दें। तो उससे ये होगा कि आपकी जो जिस्म है वो बहुत बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोई लंबे अरसे तक कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आप इस्तेमाल ना करें। और ये जो हम आपसे डिस्कशन करते हैं, एक इसके इसके हमारे जो सामने जो एक मकसद होता है वो 2-3 है। एक तो ये कि आपके अंदर अवेयरनेस आए होम्योपैथी के वाले से। दूसरा, हमारे जो न्यू कमर हैं
उनको एक ऐसी रेमेडीज़ मिल जाएँ कि वो वक्ती तौर पे जो उनके पेशेंट हैं उनको रिलीफ देना चाहते हैं, उससे उनको रिलीफ मिले। और थर्ड ये है कि अवाम नास के अंदर जो है एक्सेप्टेंस है इसकी बढ़े और उनको पता चले कि एक जो तरीका इलाज है, अगर उसमें कोई किसी भी बीमारी का अगर इलाज नहीं है या किसी चीज़ को एड्रेस उस तरह प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, तो उनके पास अल्टरनेटिव जो है वो सिस्टम अवेलेबल है, वो उससे भी जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरा ये कि जो सबसे बात है, डिस्क्लेमर भी हम लिखते हैं अपनी हर वीडियो पे, हम ये भी कहते हैं कि कोई एडवाइस, गो कि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ पिछले 22-23 साल से, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अगर मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं तो आप किसी डॉक्टर की अगर ज़ेर निगरानी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और आप बेहतर तरीके से जो है वो मतलब है कि अपनी जो बीमारी है उससे जो है वो निजात हासिल कर लेंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल।